तो चलिए देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक हॉर्मोज जल डमरूमध्य को ब्लॉक करने का ऐलान क्यों किया। इस ऐलान का सीधा मतलब था, अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो फिर वो सबके लिए बंद होगा। अमेरिकी नौसेना को हुक्म मिला कि इस रास्ते की पूरी नाकाबंदी कर दी जाए, जिससे सोर्स ईरान की जबरन वसूली का जवाब बता रहा है। अब यहाँ देखिए सोर्स के मुताबिक दोनों की स्ट्रैटेजी में कितना बड़ा फर्क था। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। सोर्स के मुताबिक इसकी वजह थी हाल ही में फेल हुई बातचीत। इस्लामाबाद में हुई ये बातचीत पूरी तरह से नाकाम रही और इसी के ठीक बाद नाकाबंदी का ऐलान हुआ। बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा था यूरेनियम एनरिचमेंट। अमेरिका चाहता था ईरान इसे रोके, जो ईरान को मंजूर नहीं था। लेकिन बात सिर्फ नाकाबंदी तक ही नहीं रुकी। अब निशाना चीन और रूस पर भी साधा जा रहा था। 50%, जी हाँ, चीन पर इतने भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी गई थी। ये टैरिफ तब लगते अगर चीन ईरान को हथियार देते पकड़ा जाता। वैसे सोर्स कहता है कि ये सपोर्ट तो पहले से ही चल रहा है। सोर्स इस फॉरेन पॉलिसी को कंफ्यूज्ड, मतलब बिना सिर के मुर्गे जैसा बताता है। और फिर सोर्स ये तीखी बात कहता है, जब एक जोकर राजा बनता है तो पूरा राज्य सर्कस बन जाता है। सोर्स के मुताबिक इन बातों में कोई तालमेल ही नहीं है और इसीलिए वो इसे सर्कस कह रहा है। जाहिर है इस उठापटक का असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ता है, पर सोर्स टाइमिंग पर सवाल उठाता है। सोचने वाली बात है कि ये बड़े ऐलान अक्सर रविवार को ही क्यों होते हैं, जब मार्केट बंद रहता है। सोर्स का दावा है कि इन ऐलानों से ठीक पहले स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं। कितनी बड़ी? कुछ मामलों में तो लगभग $1 अरब तक की। मतलब किसी को खबर पहले ही मिल रही है और वो इसका इस्तेमाल करके जबरदस्त पैसा बना रहा है। तो आखिर ये सब क्या है? एक सोची समझी स्ट्रैटेजी या फिर एक ग्लोबल सर्कस? सोर्स ये सवाल खुला छोड़ देता है।